आज हम आप लोग के सामने एक्टिव से पैसिव जो हम लोग बनाते हैं उसमें जो है स्पेशल रूप से आज मॉडल वर्ब वाला जो मैटर होगा, जो भी स्टेटमेंट होगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने आए हैं। उसमें हम लोग देखेंगे कि वह जो स्टेटमेंट है या वो जो मैटर आएगा हम लोग के पास, या हम एक सेंटेंस लेंगे, उसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग यह देखते हैं, एक सेंटेंस ले लेते हैं। पहले एक सेंटेंस ही ले लेते हैं, उसको देखेंगे कि हम लोग कैसे बनाएंगे। आइए मिलजुल के इस पर डिस्कस करेंगे और देखें कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो आई कैन राइट अ लेटर। एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, आई कैन राइट अ लेटर। यह जो है मॉडल आधारित है, तो इसमें ऑक्सिलरीज की जगह मॉडल यूज किए हैं। तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस V1 प्लस OW, इस पर आधारित स्ट्रक्चर है। ध्यान दीजिए, इस पर आधारित है। यह जो स्ट्रक्चर है यह हुआ एक्टिव वॉइस से। चलिए, तो एक्टिव वॉइस देख लीजिए, जैसे सब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी V1 और OW, उस स्ट्रक्चर पर हमने एक नीचे सेंटेंस ले लिया। इसको क्या करना है, चूँकि यह एक्टिव में है, हमको इधर पैसिव चेंज करना है। तो इनमें से कुछ रूल्स हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्टिव टाइप का नहीं है। तो इसका जो हमको बनाएंगे, चलिए, तो इसको जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा उसका सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस, यहाँ देख लीजिए कि मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ भी है, मॉडल ऑक्सिलरी वहाँ भी है। तब है अंतर क्या, अब इसमें क्या करेंगे, बी लेंगे, बी वहाँ पर बी लगा लेंगे, बी के बाद लेंगे V3 प्लस OW। ये जो स्ट्रक्चर है आप समझिए उसको कि सब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी बी V3 और OW। अब उस पर हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है, मतलब इंटरचेंज अब इसमें करना है। तो देखते हैं, कहता है सब्जेक्ट ले लीजिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में सब्जेक्ट होगा, और जो इसका सब्जेक्ट होगा एक्टिव का पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग ज़्यादा इसमें कुछ नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इधर इसको कर लेंगे, सब्जेक्ट मॉडल ले लिया हमने, V1 ले लिया, देखते जाइए। आ लेटर जो हो गया आपको OW के रूप में मौजूद हो गया। चलिए, अब इसको हम इस साइड लिख के देखते हैं। तो OW जो है इस साइड का, उधर हो जाएगा सब्जेक्ट। तो ले लेंगे आ लेटर, अब कहता है मॉडल कर लीजिए, तो कैन ले लीजिए, कैन ले लिए। बी ले लेंगे, अब देखना है, अब कहता है कि V3 लीजिए, तो रिटर्न राइट रोट रिटर्न तीसरे रूप में जाएगा राइट का। तो देख लीजिए WRITTEN रिटर्न। तो अ लेटर कैन बी रिटर्न। अब क्या करेंगे, एजेंट का प्रयोग करेंगे। तो एजेंट ले लीजिए बाय,
हालांकि एजेंट में आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग होता क्या है कि सर्वाधिक उपयुक्त जो होता है वो बाय ही होता है। कोई कंपल्सेशन है नहीं, बहुत सारा इसका जिक्र हो चुका है ग्रामर में, लेकिन चूँकि बाय का प्रचलन है तो बाय आप ले ही लीजिए तो श्रेयस्कर होगा। तो अ लेटर कैन बी रिटन बाय, अब कहता है आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। चलिए इस तरह हम लोग चेंज करने में सफल रहे। तो यहाँ पर मेन क्या है कि स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, भली भांति ध्यान देते रहना है कि जो रूल कहता है रूल को फॉलो करते हुए हम लोग उसको कंप्लीट कर लिए। अब एक और उदाहरण ले लीजिए, राम, यहाँ देख लीजिए राम, यहाँ कैन यूज की तो यहाँ दूसरा कुछ यूज कर सकते हैं, राम में बाय अ कार। चलिए सब्जेक्ट है, मॉडल है, V1 है और OW है। लिख लेते हैं सब्जेक्ट मॉडल V1 ले लिए, OW ले लिए। अब कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस तरह आप लिख सकते हैं। और फिर अगर देख लीजिए इसको क्या करेंगे, फिर एक बार स्ट्रक्चर लिख देते हैं हम आपको। सब्जेक्ट लेंगे, मॉडल ले लेंगे, मॉडल यहाँ आप एक्जुअलिटीज बार बार नहीं लिखना चाह रहे हैं कि क्योंकि ऊपर में हम एक्जुअलिटीज लिख दिए हैं, तो इसको मॉडल क्या एक्जुअलिटीज के ही रूप में है, तो मॉडल एक्जुअलिटीज चलिए लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया, मॉडल एक्जुअलिटीज हो गया, प्लस अब कहता है कि बी लीजिए। मॉडल वाले में मॉडल के जस्ट बाद हम लोग बी का यूज करेंगे, यह ध्यान रहे। बी प्लस, अब देखिए बी के बाद ले लेंगे V3 प्लस OW। आइए जरा इसको इस पर फिट करके देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होगा, जैसा कि ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट देंगे तो आकार में, याद रखिए कि जो भी मॉडल एक्जुअलिटीज है उसको आपके टेंस से कोई लेना देना नहीं है। याद रखिए मॉडल मीन्स मॉडल, बस वह एक प्रारूप ही है, वह बदलने वाला नहीं है। अगर आप टेंस को लाना चाहते हो, इसका मतलब है कि हमेशा मॉडल जो है वह V1 लाइक करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। अगर V3 आपको यूज करना है तो आपको हैव एवं उससे संबंधित बातें लिखनी पड़ेगी, एक और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो हैव का यूज मैंडेटरी है, तब जाकर हम V3 करेंगे। चलिए यहाँ वो बात नहीं कर रहे हैं भाई, चूँकि हम लोग यहाँ एक्टिव से पैसिव की बात कर रहे हैं। चलिए बनाते हैं, आकार में ले लिए, एक्जुअलिटीज ले लिए, कहता है बी ले लीजिए, बी ले लिए, और अब V3 लेंगे। तो V3 किसका, बाउट कर लेंगे, बाय बाउट बाउट ले लिए, प्लस अब यहाँ पर है राम, तो आप राम लिख दीजिए। आकार में भी बाउट बाय राम। इस तरह आप अपने बुक से या और कहीं जहाँ मिले मॉडल यूज सेंटेंस, उसको हम एक्टिव से पैसिव इस पैटर्न पर करेंगे। क्योंकि यह विशेष नियम है और सारे नियम हम लोग बार बार पढ़ते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। हम भी आपको तैयार करके यहाँ दर्शाते रहेंगे। आप अपने से पढ़िए, निरंतर अभ्यास करिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जब स्ट्रक्चर आप पकड़ते हैं ना, तो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम दोनों तरफ का स्ट्रक्चर लिख दिए हैं, एक्टिव का भी और पैसिव का भी।
फिर से आप देख लीजिए एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। आपका ऊपर में जो दिया हुआ है इस साइड एरो लगाते हैं, यह हो गया एक्टिव से और इधर हो गया पैसिव से। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आप निरंतर अभ्यास के जरिए बनाते रहिए, इसको फिल करते रहिए आराम से, कहीं कोई समस्या नहीं है। स्ट्रक्चर को बार बार दोहराइए और फिर जहाँ मिले मॉडल का सेंटेंस उसको यदि एक्टिव में है तो पैसिव में कीजिए, पैसिव में है तो उसको एक्टिव में कीजिए। बस आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।